हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रजत और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं थाईलैंड ट्रिप कॉस्ट की। अगर आप अभी थाईलैंड ट्रैवल करते हैं तो आपको कितनी कॉस्ट आएगी। और रिसेंटली थाईलैंड ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री किया है, जिसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट 5 से 5,500 लगती थी, वो फ्री हो गया। और ये वीज़ा फ्री हुआ है नवंबर 10 से मई 10 2024 तक के लिए। इन बिटवीन अगर आप थाईलैंड ट्रैवल करते हैं तो आपको क्या कॉस्ट आएगी फ़्लाइट की, होटल्स की, और आपको क्या डॉक्यूमेंट शो करने वीज़ा लेते समय, इन सब चीज़ों की अपन बात करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट पार्ट में अपन बात करेंगे कि थाईलैंड के लिए इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट कहाँ कहाँ से है और उसकी कितनी कॉस्ट आ सकती है। सेकंड हम बात करेंगे कि थाईलैंड का वीज़ा लेते समय आपको क्या डॉक्यूमेंट शो करने हैं बैंकॉक एयरपोर्ट में या फुकेत एयरपोर्ट में, आप जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हैं। तीसरी बात करेंगे कि वहाँ होटल की कॉस्ट क्या पड़ेगी आप, क्योंकि अगर आप इन बिटवीन दिसंबर या जनवरी में जाएंगे तो आपको होटल्स और फ्लाइट की कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा न्यू ईयर का सीज़न है तो इस समय थोड़ा रश ज़्यादा रहता है। तो इसलिए इस वीडियो में मेनली हम कॉस्ट की ही बात करने वाले हैं। तो ये 3 स्टेप में बात करेंगे। इसके अलावा थाईलैंड में कहाँ घूमना है, क्या घूमना है, इसकी बात नहीं करूँगा। इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोड है, चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं। और कोशिश करूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, अपन मेन टॉपिक्स में बात करेंगे जो भी कॉस्ट की बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ऐसी ही ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपको इंडिया से फ़्लाइट कहाँ कहाँ से मिल सकती है। देखिए, थाईलैंड का मेन एयरपोर्ट है बैंकॉक एयरपोर्ट, जहाँ सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी है फ़्लाइट की। तो अपन इंडिया से बैंकॉक के लिए देखेंगे। इंडिया से 4-5 मेजर सिटीज़ हैं जहाँ से बैंकॉक के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट मिलती है। फेयर्स बताने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इसके पहले ही मैंने एक थाईलैंड टूर कॉस्ट का एक वीडियो डाला था, जिसमें काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि जो आपने फेयर्स बताए हैं वीडियो में वो नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा शो कर रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं पहले ही कि फ़्लाइट के फेयर्स हर घंटे चेंज होते रहते हैं, ये कोई फिक्स नहीं रहते हैं। इसलिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हो सकता है आपको इससे ज़्यादा, या जब आप बुक करें तो इससे कम में ही मिल जाए। तो ये आपके लिए एक प्लान के हिसाब से एस्टिमेट मिल जाएगा आपको कि इस रेंज में आपको फ़्लाइट मिल सकती है। एक चीज़ और, अगर आप अपनी फ़्लाइट टिकट्स खुद बुक करते हैं तो आपको मैं 1-2 टिप बताऊंगा जो आप अपनी फ़्लाइट बुकिंग के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं फ़्लाइट के फेयर्स क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप अपनी फ़्लाइट टिकट खुद बुक करते हैं तो आपके लिए ये टिप है कि आप अपनी फ़्लाइट टिकट बुक करने के टाइम पे, या फिर आप फ़्लाइट टिकट जब सर्च करते हैं, देखते हैं, तो आप गूगल क्रोम का इनकॉग्निटो मोड ऑन कर लें। आपने कई बार देखा होगा कि आपकी फ़्लाइट के फेयर आप जब देखते हैं और थोड़ी देर बाद वो चेंज हो जाते हैं, वो नहीं होगा। आप इनकॉग्निटो का यूज़ करें। साइड में आप देख रहे हैं 3 डॉट, वहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ पे न्यू इनकॉग्निटो विंडो ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा, वो आप खोल लें। उसके बाद आप स्काई स्कैनर ओपन कर लें। स्काई स्कैनर एक ऐसी वेबसाइट है फ्लाइट बुकिंग करने के लिए कि आपको अलग अलग सेपरेट booking.com या एगोडा या मेक माई ट्रिप या इजी माई ट्रिप, जितनी भी साइट से आपको सेपरेटली सर्च नहीं करना जाके फेयर्स को, आप यहाँ सर्च करेंगे तो इन साइटों में जो भी सबसे कम प्राइस में आपको फ्लाइट टिकट दे रहा है वो सामने आ जाएगी। तो चलिए अपन देखते हैं स्काई स्कैनर में। बैंकॉक के लिए सबसे सस्ती फ्लाइट मिलती है कोलकाता से। तो सबसे पहले मैं आपको कोलकाता से दिखाऊंगा कितना फेयर आ रहा है, उसके बाद मैं आपको अदर सिटी से दिखाऊंगा। देखिए, कोलकाता से बैंकॉक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट दिखा रहा है जो स्पाइस जेट की दिखा रहा है 16,574 रुपये की। ये लगभग 2.5 घंटे की फ़्लाइट है। थोड़ा ऑफ सीज़न में यही फ़्लाइट आपको 10, 12, 13 हज़ार तक में ही मिल जाती है आने और जाने की, बट अभी सीज़न के कारण इनके भी प्राइस हाई हैं। ये देखिए, ये सबसे सस्ती दे रहा है यात्रा.com से। स्काई स्कैनर का यही यूज़ है। ये देखो, यात्रा.com दिखा रहा है 16,456, क्लियर ट्रिप दे रहा है 16,574। तो यही बेनिफिट है। अब आप यहाँ से क्लिक करके भी डायरेक्ट यात्रा.com में भी जा सकते हैं, या सेपरेटली आप जाके इसकी साइट में बुक कर सकते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब आप अपनी फ़्लाइट बुकिंग करें तो ये बैगेज देख लें कितने केजी अलाउ कर रहा है। कई बार होता है सस्ती फ़्लाइट दिखती है, अपन बुक कर लेते हैं, बट उसमें बैगेज अलाउ नहीं रहता है, तो बाद में आपको एयरपोर्ट में एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो ये चीज़ आप देख लें। तो कोलकाता से आपको 16,500 की भी दिखा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली टू बैंकॉक कितने की आ रही है फ़्लाइट अभी। तो ये देखिए, दिल्ली टू बैंकॉक आपको दिखा रहा है 24,298 रुपए की, ऑलमोस्ट 25,000 करीब की है ये। और ये आपको 4 घंटे ले रही है, स्पाइस जेट की है। इसके अलावा विस्तारा की है 33,000 करीब की है। तो अभी दिल्ली से भी प्राइजेस बहुत हाई हैं। अब देखते हैं मुंबई टू बैंकॉक के क्या फेयर्स हैं। तो देखिए, मुंबई से भी आपका ऑलमोस्ट 25,000 की दिखा रहा है। स्पाइस जेट की डायरेक्ट फ्लाइट है ये।
ये 4.5 आवर लेगी बैंकॉक पहुंचने में और रिटर्न आने में। ये फेयर जो भी मैं बता रहा हूँ आपको आने और जाने दोनों के दिखा रहा हूँ मैं। ये 25,000 में इंक्लूडेड है आना और जाना। सबसे सस्ती अभी तक आपको दिखी है कोलकाता से, जो 16,000 के आसपास थी, और टाइम भी वहां से 2.5 आवर लग रहा था। तो वहां से पास भी है, फेयर्स भी कम है, पर आपको जहां से इजी हो आप वहां से ले फ्लाइट। और अगर आप दिसंबर जनवरी के बाद की बुक करेंगे तो आपको ये प्राइजेस भी कम मिलेंगे। ये 3 मेजर सिटी हैं जहां से डायरेक्ट फ्लाइट चलती है। इसके अलावा बेंगलुरु से भी एक डायरेक्ट फ्लाइट दिखा रहा है थाई एयरवेज की, लेकिन ये काफी कॉस्टली 35,000 की शो कर रहा है ये। इसके अलावा अगर आप फुकेत भी कवर करना चाहते हैं तो आपको बैंकॉक से फुकेत के लिए फ़्लाइट के क्या फेयर्स हैं, क्या ऑप्शन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए, बैंकॉक से फुकेत के लिए आपको फ़्लाइट मिल जाएगी जो लगभग आपको 2,500 से 3,000 के बीच में पड़ेगी, और ये लगभग 1.5 आवर लेगी बैंकॉक से फुकेत पहुंचने में। तो ये भी आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी बैंकॉक से। अभी हम सेकंड बात करें कि जब आप थाईलैंड पहुंचेंगे वीज़ा लेते समय तो आपको क्या डॉक्यूमेंट शो करने हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं कि आप अभी तक जैसे थाईलैंड पहुंचते थे, अगर आप पहले ट्रैवल किए तो आपको पता होगा कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म वहाँ फिल करना पड़ता था, लेकिन अभी आपको कोई वीज़ा का फॉर्म फिल नहीं करना है। अब आप जब थाईलैंड पहुंचेंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट बस शो करने हैं और आपको तुरंत वीज़ा मिल जाएगा। इसमें 3 डॉक्यूमेंट्स बस हैं। सबसे पहला है आपके पास रिटर्न फ़्लाइट बुकिंग होनी चाहिए, जो आप जाएंगे और आएंगे दोनों की आपके पास टिकट होनी चाहिए। इन केस अगर आप थाईलैंड से किसी और कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास उस कंट्री का फ़्लाइट टिकट होना चाहिए जो आप शो करेंगे। आपको 30 डेज़ का मिलेगा वीज़ा, तो आपको 30 डेज़ के अंदर ही थाईलैंड को छोड़ना है। तो आपको या तो इंडिया की रिटर्न फ़्लाइट दिखानी पड़ेगी, जिस भी कंट्री से आप जा रहे हैं वहाँ की रिटर्न फ़्लाइट, और या फिर आपको अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो आपको वहाँ की फ़्लाइट टिकट शो करनी पड़ेगी। सेकेंड, आपका कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। आप थाईलैंड में कहाँ स्टे करने वाले हैं, आपकी होटल बुकिंग आपको शो करनी पड़ेगी। तीसरा है आपको प्रूफ ऑफ फंड शो करने पड़ेंगे, मतलब आपको थाईलैंड की करेंसी थाई बाट शो करने पड़ेंगे। इसमें आपके अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पर पर्सन 10,000 थाई बाट एटलीस्ट कम से कम होने चाहिए आपके पास, और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपके पास 20,000 थाई बाट होनी चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए आपके पास। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए वीज़ा के टाइम पे, ये आपको पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं होटल बुकिंग की। इसके पहले अभी आपने फ़्लाइट फेयर्स भी देखे हैं। ये हो सकता है कि आप जब दिसंबर या जनवरी के बाद चेक करेंगे या उसके बाद की टिकट करेंगे तो आपको थोड़े कम की पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी, बिकॉज अभी एक पूरा सीज़न चल रहा है न्यू ईयर का, तो थोड़ा सा कॉस्ट हाई है फ़्लाइट्स की, और होटल की भी थोड़ी सी हो सकता है महंगी दिखे। तो इसके अलावा आपका प्लान अगर जनवरी के बाद का है तो हो सकता है आपको थोड़ा कम प्राइस में फ़्लाइट और होटल मिल जाए। तो चलिए स्क्रीन पे अपन देखते हैं होटल के प्राइजेस क्या हैं। अपन इसमें बैंकॉक, फुकेत और पटाया तीनों सिटी कवर करेंगे। जहाँ भी आप प्लान कर रहे हैं उस हिसाब से आप अपनी बुक कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको होटल के प्राइजेस दिखाने के लिए एग्जांपल के लिए मैं मेक माई ट्रिप का यूज़ कर रहा हूँ। आपको जिस भी साइट से सस्ती पड़े या जो भी आपको आसान लगे आप उसके थ्रू अपनी होटल बुकिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं डेमो के लिए ले रहा हूँ। सबसे पहले अपन देखेंगे बैंकॉक में क्या है होटल के प्राइजेस। अभी ये ओपन हो गए हैं बैंकॉक के होटल्स। यहाँ आप प्राइस में लोवेस्ट फर्स्ट में क्लिक करेंगे तो वहाँ के सबसे सस्ते होटल हॉस्टल जो भी होंगे वो सामने आ जाएंगे। देखिए, ये हॉस्टल्स आ गए, 394 का है, 481 का है। अगर आप हॉस्टल में स्टे करना चाहे तो आप हॉस्टल यहाँ से बुक कर सकते हैं। ये 300, 400, 500 में आपको मिल जाएगा। और आगे करेंगे तो आपको होटल्स भी दिखेंगे आगे। उसके अलावा एक ऑप्शन और ये है, आप यहाँ प्राइस पर नाइट में क्लिक करेंगे 0 to 1500 में, तो आपको उस रेंज के जितने भी होटल्स हैं वो दिखने लगेंगे। या फिर आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 1000 to 1500 डालता हूँ। इस रेंज में अब जो भी होटल्स होंगे वो मुझे अब सामने आ जाएंगे। तो ये थे बैंकॉक। अगर आप हॉस्टल ले रहे हैं तो आपको 400-500 से मिल जाएगा, और अगर आप होटल लेना चाहे तो आपको 800-1000 रुपये में होटल भी मिल जाएगा। अब सर्च करते हैं पटाया सिटी के होटल्स को। अभी देखिए 1000 से 1500 के बीच का फिल्टर लगा हुआ है, तो उस बीच की सारी प्रॉपर्टी पटाया की भी शो कर रहा है। अभी अपन फिल्टर हटाते हैं, फिर देखते हैं। अभी अपन ने यहाँ से फिल्टर हटाया है और लोवेस्ट फर्स्ट प्राइस में अपन क्लिक करे हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया 627 का हॉस्टल आ गया है। तो आपको पटाया में भी 600-700 से स्टार्ट हो जाते हैं। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग होटल या हॉस्टल बुक कर सकते हैं। अभी अपन देखते हैं एक बार फुकेत का, फुकेत में क्या प्राइस है। फुकेत में थोड़ा कॉस्टली हो सकते हैं होटल्स कंपेयर टू बैंकॉक और पटाया। ये खुल गए फुकेत के होटल्स। अभी अपन लो प्राइस पे क्लिक करेंगे। देखिए आ गया 852 से स्टार्ट दिखा रहा है यहाँ पे। ये भी हॉस्टल होंगे अभी।
देखिए 1000 थोड़ा सा कॉस्टली है बैंकॉक और पटाया के कंपैरिजन में। तो ये सारे होटल्स के करंट प्राइस हैं अभी। तो मैंने आपको अभी फ़्लाइट फेयर्स, होटल कॉस्ट और आपको क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें मैंने कवर करी। और ये सारे फेयर्स अभी थोड़ा सा हायर साइड में हैं। मैंने आपको अभी दिसंबर का बताया, दिसंबर जनवरी में थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा आएगी क्योंकि न्यू ईयर सीज़न। अगर आप एक बजट में प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जनवरी के बाद का प्लान करें। फरवरी, मार्च, अप्रैल इन मंथ्स में अपना प्लान कर लें तो आपको ये सारे फेयर्स कम मिलेंगे। आपको होटल भी कम की पड़ सकती है, आपकी फ़्लाइट कॉस्ट भी कम आएगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप फरवरी, मार्च, अप्रैल का भी प्लान कर रहे हैं तो आप सारी बुकिंग अभी से कर लें, क्योंकि आप जितना डिले करेंगे तो वहाँ भी फेयर्स बढ़ जाएंगे। अगर आप मार्च या अप्रैल के भी प्लान करेंगे तो भी उसके फेयर्स बढ़ जाएंगे, तो आप उसको जल्दी से जल्दी अपनी बुकिंग कर लें। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कितने दिन का प्लान करना चाहिए, तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कौन कौन सी सिटी कवर करने वाले हैं। बैंकॉक, पटाया या बैंकॉक, पटाया, फुकेत क्या कवर करना चाह रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप तीनों सिटी कवर करना चाह रहे हैं तो मैं बोलूँगा आप कम से कम 1 वीक का प्लान करें। 2 दिन फुकेत, 2 दिन पटाया और 2 दिन बैंकॉक, कम से कम इतना होना चाहिए आपका प्लान। और अगर आप 4-5 डेज़ का प्लान कर रहे हैं और बैंकॉक, पटाया बस आपके प्लान में है, तो आप 3 डेज़ पटाया और 2 डेज़ बैंकॉक कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे बेस्ट प्लेसेस कौन से हैं जो आप कवर कर सकते हैं, इसका एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो चैनल में ऑलरेडी अपलोड है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ट्रैवल अपडेट के लिए इस चैनल से जुड़े रहें।